हरे कृष्णा। आज हमारा परम सौभाग्य है हमारे बीच में हमारे पुणे के दोनों जीबीसीस इस होलनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज और इस होलनेस रामनाथ स्वामी महाराज दोनों पधारे हैं। मुझे याद है बहुत सालों के पहले श्री श्री राधा कुंज बिहारी मंदिर में एक ऐसे एक अद्भुत दीक्षा का समारोह हुई उधर, जिसमें परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज, परम पूज्य लोकनाथ महाराज, परम पूज्य राधानाथ महाराज तीनों लगभग 500-600 भक्तों को दीक्षा दी बहुत सालों के पहले। इस तरह आज हमारे बीच में दोनों जीबीसी उपलब्ध हैं। मैं परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज के बारे में 2 शब्द बोलना चाहता हूँ। 1964 में महाराज जी दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। उसके आगे फ्रांस और जर्मनी ऐसे प्रदेशों में जाकर बिजनेस मैनेजमेंट मैगिल यूनिवर्सिटी में कर रहे थे। और वो एक वैष्णव परिवार से उनका जन्म हुआ है पंजाब में। तो बचपन से उनको भगवान कृष्ण की ओर आकर्षण थी और साध महात्माओं की ओर श्रद्धा थी। ऐसे वो ढूंढ रहे थे कि मुझे एक वैष्णव गुरु मिले जिनका आश्रय में ले सकता हूँ। इस तरह ढूंढते हुए गए। तो जब कनाडा में थे मॉन्ट्रियल में, तब 1967 में वो कनाडा के इस्कॉन मंदिर से परिचित हुए। तो भक्तों को मिला, महाराज को बहुत अच्छा लगा। दोपहर को संडे फीस प्रोग्राम में जाते थे और रात तक जब ब्रह्मचारी लोग दूध पीते थे सोने के पहले उस समय तक ठहरते थे उधर, अनेक सेवाएं करते थे। तो एक बार 1967 में भक्तों ने बोला कि श्री प्रभुपाद जी आने वाले हैं उस मंदिर में, और उनको एक सेवा दी। प्रभुपाद जी के कमरे को सफाई करके देने की एक सेवा दी थी, उन्होंने की थी। और प्रभुपाद जी को पहली बार प्रभुपाद जी के साथ मुलाकात हुई उनकी। प्रभुपाद जी भी बहुत प्रसन्न हुए महाराज को मिलकर। उन दिनों में ज़्यादातर लोग पाश्चात्य देश के लोग ही जुड़ते थे। एक भारतवासी लड़का आया है और जो बहुत श्रद्धापूर्वक जुड़ा है, तो प्रभुपाद जी ने अध्यक्ष और बाकी लोगों को बोला कि इसके ऊपर ध्यान देना। तो 1968 में उसके बाद महाराज जी को प्रभुपाद जी से दीक्षा हुई और प्रभुपाद जी अनेक सेवाएं दी महाराज जी को। खास करके उन्होंने बीबीटी के ट्रस्टी बनाया उनको। और भारत में उन दिनों में परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज और परम पूज्य जयपताका स्वामी महाराज, ये दोनों बहुत वरिष्ठ भक्तों के बड़े जिम्मेदारी थे, सारे भारत का जिम्मेदारी थी। जैसे महाराज जी कानपुर, दिल्ली, मुंबई, गुजरात, मायापुर, ऐसे मद्रास, हैदराबाद, ये सारे स्थानों का देखभाल करना उसकी जीबीसी थे महाराज जी ऐसे। और साथ साथ रशिया में प्रभुपाद जी ने जब सोचा कि किताबें जाना चाहिए, तो उनको ही नियुक्त किया सोवियत यूनियन में जाकर इन किताबों को छाप कर इनका वितरण करने का जिम्मेदारी। तो प्रभुपाद जी ने इनको विनती की, इनको बोला था कि तो अलग अलग भाषाओं में इसको अनुवादित करके छापो। तो इस जिम्मेदारी को महाराज जी ने हृदयपूर्वक स्वीकार करके अनेक भाषाओं में प्रभुपाद की किताबों को छाप कर उसको वितरण करने की काम चालू की। प्रचुर मात्रा में प्रभुपाद की किताबें वितरण हुई। ये सब प्रभुपाद के समय में हुई। आगे जाकर महाराज जी दिल्ली में ग्लोरी ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट, आप लोग जानते हो, उधर से चालू की। आजकल लगभग 20 मंदिर है दिल्ली में। और पुणे के महाराज जी जीबीसी थे 1982 से। तो महाराज जी इस मंदिर को शुरुआत से लेकर इसको डेवलप करने में महाराज का बहुत बड़ा हाथ है। तो 1992-93 में महाराज जी ने परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज के साथ बातचीत करके कुछ भक्तों को बुलाए थे, क्योंकि पुणे का मंदिर उन दिनों में जुहू मंदिर के भक्त लोग ही आते थे, इधर बस पार्टी में आते थे और उधर लक्ष्मी नारायण मंदिर में प्रोग्राम चालू की थी। इस तरह उसके बाद कैम का मंदिर आया। तो इस तरह परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज और परम पूज्य राधानाथ महाराज दोनों कोलैबोरेटिवली 1992-93 से चालू किया। अनेक भक्त लोगों ने इसमें योगदान दी है। और पुणे के जिस भव्य मंदिर में हम लोग इधर अभी गार्डन में बैठकर
सम्मिलित हुए हैं। ये मंदिर लगभग 5, 5.5, 6 एकड़ का जमीन है। इसको लाने में पर मुझे गोपाल महाराज का बड़ा हाथ है। एक बानर्जी नाम के एक वृद्ध व्यक्ति था कैंप मंदिर के निकट, उसको महाराज ने पर्सनली कल्टीवेट की, प्रेरणा दी उसको। उसके पास एक बड़ा बालाजी का डेटी था, तो महाराज से प्रेरित होकर उन्होंने महाराज को बोला कि आप बालाजी के डेटी को भी ले लीजिए, साथ साथ मेरे घर को भी मैं दान में दे देता हूँ। तो उनके बाद में, उनके देहांत होने के बाद उनके घर को जब बेचा, उसमें से जो 1.5 करोड़ मिला, उसमें से ज़मीन प्राप्त हुआ। ज़मीन प्राप्त होने के बाद हमारे दोनों महाराज जी लोग बैठ कर योजना बनाया, कैसे मंदिर का गोपुरम कैसे होनी चाहिए, डेटिस का नाम क्या होने चाहिए, किस तरह का मंदिर हमें बनाना चाहिए, क्या क्या डेटिस होने चाहिए। एक बार दोनों हमारे जीपीसी साथ में बैठकर उन्होंने प्लानिंग की, तो इतना सुंदर मंदिर के कंस्ट्रक्शन में, इसके फंड रेजिंग में, प्रेसिडेंट को लाने में और इस मंदिर को चलाने में परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज का बहुत बड़ा हाथ है। साल में लगभग वो 4 बार 5 बार आते हैं पुणे में। इस तरह आकर प्रेरणा देकर पुणे में, मैं पुणे के बारे में ज़्यादा बोल रहा हूँ क्योंकि पुणे में महाराज का बहुत बड़ा डेवलपमेंट का हाथ है। इसी तरह महाराज रशिया में ही नहीं लेकिन दुनिया के कोने कोने में जाकर प्रचार करते हैं। अभी लुधियाना में 3रा मंदिर खोला है इस्कॉन का, उधर भी बहुत बड़ा मंदिर। और कुरुक्षेत्र में ज्योतिसर नाम के जो स्थान है, जैसे कृष्ण भगवान ने अर्जुन को आत्मबोध दी, उधर बहुत बड़ा मंदिर भी बन रहा है अभी। इस तरह अनेक चीज़ हम बोल सकते हैं। गवर्निंग बॉडी कमिश्नर्स में वरिष्ठ हैं महाराज जी बहुत। हर मीटिंग से भी, अभी 1 हफ्ते का मीटिंग हुआ, महाराज अपनी तबीयत का परवाह ना करते हुए आकर मीटिंग में भाग लिया उन्होंने। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज के लिए प्रभुपाद की किताबों को छापना, उसको वितरण करना उनके लिए सबसे प्रिय सेवा है। पिछले 4-5 सालों से महाराज जी हर बार मैराथन के पहले आते थे, इस तरह के प्रवचन देकर हम लोगों को प्रेरणा देते थे। मैराथन होने के बाद भेंट पुरस्कार सब भक्तों को देने के लिए वापस आते थे जनवरी में। ऐसे जब से इनकी पुनः आगमन चालू हुई मैराथन के टाइम, भक्तों की प्रेरणा 2 गुना 3 गुना बढ़ गया। और इस तरह हर बार हमारे जीवदया डिपार्टमेंट वर्ल्ड फर्स्ट रैंक लाते हुए लगभग 4 बार ऐसे हुआ है। तो ये महाराज की बहुत बड़ी करुणा कृपा है पूना के भक्तों के ऊपर। अभी महाराज की तबीयत ठीक ना होने के बावजूद भी महाराज जी आज हमारे बीच में पधारे हैं और हमको प्रेरणा देने के लिए। और महाराज अनेक हजारों लाखों भक्तों के लिए प्रेरणादायक हैं सारे दुनिया में। और हमारी भाग्य, परम सौभाग्य है कि हम इनके साथ संग कर पा रहे हैं, इनका सानिध्यता प्राप्त कर रहे हैं और इनका ध्यान हमारे पूना मंदिर के ऊपर है, भक्तों के ऊपर है। ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। आइए हम महाराज जी को स्वागत करते हैं श्री श्री राधा दामचंद्र मंदिर में। हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। Alisham is very generous in giving. मेरी तबीयत थोड़ी खराब है और बनाने शाम ने कहा कि भी आई है, मैं थोड़ी देर बोलूँगा, महाराज बोलेंगे और फिर आधे शाम थोड़े समय महाराज की तबीयत और गले की वजह से वो थोड़ी देर बोलेंगे और उसके बाद परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज बोलेंगे। हरे कृष्णा। Which is louder, this or this? मेरी आवाज़ बहुत हल्की है तो इसलिए जो मैं बोलूँगा वो रिपीट होएगा, ठीक है? महाराज कह रही उनकी आवाज़ हल्की है इसलिए जो वो बोलेंगे उसको रिपीट किया जाएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 आज जैसे आप जानते हो पूरी शुभ अवसर है। आज क्या है? कार्तिक महीने का पहला दिन। आप जैसे जानते हो आज बहुत ही शुभ अवसर है, आज कार्तिक महीने का पहला दिवस है। और कार्तिक के महीने में
भक्तों का भाव होता है तो वह भक्ति बढ़ाए। और कार्तिक महीने में भक्तों का भाव होता है कि वो भक्ति बढ़ाए। कार्तिक के महीने में हमें प्रयास करना चाहिए कि हम श्रवणम कीर्तनम बढ़ाएं। कार्तिक के महीने में हमें प्रयास करना चाहिए कि हम श्रवणम कीर्तनम में लगें। कहा जाता है कि 12 महीनों में ये कार्तिक महीना सबसे उत्तम है। ऐसा कहा जाता है कि 12 महीनों में ये कार्तिक महीना सबसे उत्तम है। और कार्तिक के महीने में अब थोड़ी भी सेवा करोगे 1000 गुना लाभ मिलेगा। और कार्तिक महीने में आप थोड़ी भी सेवा करोगे तो उसका 1000 गुना लाभ मिलेगा। और कार्तिक के महीने में कई दिव्य लीलाएं हुई हैं भगवान की, उनके भक्त की। और कार्तिक महीने में भगवान की और उनके भक्तों की कई दिव्य लीलाएं हुई है। जैसे कार्तिक के महीने में दिवाली मनाते हैं। जैसे कार्तिक महीने में दिवाली मनाते हैं। हमारे गुरु महाराज अप्रकट हुए वो भी कार्तिक के महीने में। और इनके गुरु महाराज यानी श्रील प्रभुपाद जी अप्रकट हुए वो भी कार्तिक के महीने में। कार्तिक के महीने में थोड़ी भी भक्ति करो उसका लाभ है। कार्तिक के महीने में थोड़ी भी भक्ति करेंगे तो उसका लाभ है। तो जो वैष्णव भक्त हैं वो प्रयास करते हैं कि कार्तिक के महीने में हम जो चैंटिंग बढ़ाएं। जो वैष्णव भक्त है वो प्रयास करते हैं कि कार्तिक के महीने में हम हमारा चैंटिंग और हियरिंग बढ़ाए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए 16 माला इज द मैक्सिमम। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि 16 माला मैक्सिमम है। बाबा जी ने जब संस्था की स्थापना की उन्होंने कहा भक्तों को न्यूयॉर्क में 64 माला करो दिन में। जब भक्तिदान सरस्वती ठाकुर ने संस्था की स्थापना की तो उन्होंने 64 माला जप करने का विधान दिया था। भक्तों ने उस समय केवल अमेरिकन भक्त थे, उस समय केवल अमेरिकन भक्त थे। उस समय केवल अमेरिकन भक्त थे। उन्होंने कहा स्वामी जी दिस इज डिफिकल्ट। तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी ये बहुत मुश्किल है। फिर पापा ने कहा अच्छा 32 माला करो। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि 64 नहीं तो फिर 32 माला करो। उन्होंने कहा ये भी कठिन है। तो उन्होंने कहा कि ये भी कठिन है। फिर पापा ने कहा 16 एंड नो मोर। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि 16 और नो लेस। तो कार्तिक के महीने में कई भक्त प्रयास करते हैं 64 माला करना, 32 माला करना, 16 से अधिक। तो कार्तिक महीने में कई भक्त प्रयास करते हैं कि 64 माला करे या 32 माला करे, लेकिन 16 से आगे करे। और कार्तिक के महीने में तुझ सेवा का भी 1000 गुना लाभ है। और कार्तिक महीने में जो भी सेवा करेंगे उसका 1000 गुना लाभ है। भगवान की दामोदर लीला भी कार्तिक के महीने में हुई थी। भगवान की दामोदर लीला भी कार्तिक के महीने में हुई थी। दामोदर लीला की लीला हुई थी दिवाली के दिन पर। दामोदर लीला ये दिवाली के दिन हुई थी। दामोदर लीला भक्तों की बड़े प्रिय है। और दामोदर लीला भक्तों के लिए बड़ी प्रिय है। संक्षेप में यशोदा माता को बकायदा कंप्लेंट्स मिलती थी। यशोदा माता को कई लोगों ने कंप्लेन किया यशोदा माता को गोपियों ने कंप्लेंट किया कि आपका बेटा हमारे घर में आता है कि आपका बेटा हमारे घर में आता है माखन चुराने के लिए। यशोदा माता ने कहा मेरा बेटा तुम्हारे घर क्यों आए, हमारे पास 9 लाख गाय हैं। तो यशोदा माता ने कहा कि मेरा बेटा आपके घर क्यों आए, हमारे पास 9 लाख गाय है। उस समय व्यक्ति की संपत्ति थी गाय और खेती। तो उस समय व्यक्ति की संपत्ति हुआ करती थी गाय और खेती। तो ना अंदाजा लगाओ 9 लाख गाय। जरा अंदाजा लगाइए 9 लाख गाय है। उनमें से 20 गायें थी जिनके तो फ्लेवर्ड दूध देती थी। तो उनमें से 20 गाय थी जिनका दूध सुगंधित हुआ करता था, फ्लेवर्ड हुआ करता था। जैसे आप वनीला डालते अपने में, जैसे आप वैनिला डालते हो आपके मिष्ठान में, उन्हें फ्लेवर्ड दूध मिलता था। तो उसी प्रकार से वो 20 गाय जो थी वो उनसे फ्लेवर्ड दूध मिलता था। खैर भगवान शरारती थे, भगवान शरारती थे।
और बहुत पश्चिम है। और भगवान और भगवान बड़े शरारती थे। तो यशोदा माता के मन में एक शक आ गया। इतनी गोपियां कह रही हैं कि मेरा बेटा मक्खन चुराता है, भगवान के अनेक नामों में एक नाम क्या किया है, मक्खन चोर। तो यशोदा माता के पास अनेक कंप्लेंट आती थी कि आपका बेटा जो है माखन चुराता है। तो आपको भगवान का अनेक नामों में एक नाम है माखन चोर। आप कभी आपको कोई चोर बुलाए तो आप सह लोगे? तो आपको कोई चोर बुलाए तो आप सह लोगे? नहीं, आप एकदम इसमें भगवान को मक्खन चोर बुलाते हैं, बड़ा आनंद लेते हैं। तो आपको बड़ा गुस्सा आएगा, लेकिन भगवान को अगर माखन चोर बुलाते हैं तो भगवान को बड़ा आनंद आता है। तो इस प्रकार यशोदा माता नहीं मथन मथुरी तो इस प्रकार यशोदा माता दही 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 मथती थी। उनका भाव था, मेरा प्रसाद मेरे बेटे को सबसे अच्छा लगना चाहिए। तो उनका भाव था कि ये जो है मेरा माखन में मेरे बेटे को खिलाऊं। ओ भगवान को उनकी माता ने प्रयास किया बांधने के लिए। तो यशोदा माता ने प्रयास किया भगवान को बांधने के लिए। यशोदा माता भगवान को हल्की सजा देना चाहती थी। यशोदा माता भगवान को अच्छी शिक्षा दिलाना चाहती थी। यशोदा माता ने सोचा, इसको मारना तो नहीं है, इसको हम बांध देते हैं। तो यशोदा माता ने सोचा कि इसको मारना ठीक नहीं है, लेकिन इसको बांध के रखते हैं। कहीं मारूं तो वो घर नहीं छोड़ दे, मारूं तो घर नहीं छोड़ दे। तो उनको डर था कि अगर मैं इनको मारूंगी तो वो घर न छोड़ दे। तो उन्होंने क्या किया, एक रस्सी ली और तो, उस रस्सी से प्रयास किया भगवान को बांधने के लिए। तो उन्होंने रस्सी ली और रस्सी से प्रयास किया भगवान को बांधने के लिए। एक उखल में उखल के साथ बांधने। एक उखल के साथ भगवान को बांधने की चेष्टा की। तो बड़ा प्रयास किया माता ने, पर हमेशा दो उंगली छोड़ के काम चलता था। तो माता ने बड़ा प्रयास किया, लेकिन हमेशा वो डोरी जो हुआ करती थी वो 2 उंगली छोटी हुआ करती थी। पहले एक दूरी से किया, अब 2 3 4 5 6 7 अनेक, और वो शहर में जितनी दूरियां थी उन सबको जोड़ दिया। पहले एक डोरी से बांधने का प्रयास किया, लेकिन वो 2 उंगली छोटी हुई। तो फिर 2 3 4 5 6 7 8 शहर में जितनी भी डोरियां थी उसको जोड़ को बांधने का प्रयास किया, तो फिर भी वो 2 उंगली छोटी हुआ करती थी। तो भगवान ने देखा कि मेरी माँ जो है उसके ऊपर बाकी गोपियां हंस रही हैं, देखो यशोदा माता में इतनी शक्ति नहीं है छोटे बेटे को बांधने के लिए। तो भगवान ने देखा कि बाकी गोपियां जो है मेरे माँ पर हंस रही है और कह रही है कि देखो यशोदा माता में इतनी भी शक्ति नहीं है कि वो अपने बेटे को बांध सके। तो भगवान ने कहा, अब बांध लो मुझे। तो भगवान ने स्वीकार किया और कहा कि आप बांध लो मुझे। ये दामोदर लीला के संक्षेप में दामोदर लीला थी, और जो कि वैष्णव भक्त उनकी लीला का गुणगान करते हैं। तो ये संक्षेप में दामोदर लीला थी, और जो वैष्णव भक्त है उनके लिए ये बड़ी महत्वपूर्ण और प्रिय लीला है। कार्तिक के महीने में एक मंदिर था जिसमें एक चूहा था। कार्तिक के महीने में एक मंदिर था जिसमें एक चूहा था। वो चूहा बकायदा जाता था मंदिर घी चखने के लिए। तो वो चूहा जो है वो मंदिर जाता था भगवान के गर्भगृह में घी चटने के लिए दिए का। इसकी आदत थी। उसकी ये आदत थी। तो ये चूहा ने देखा कि एक बत्ती में थोड़ी सी बत्ती जल रही है एक कोने, मंदिर के कोने में। तो चूहे ने देखा कि एक बत्ती में घी है और उसकी जो बत्ती है वो बड़ी धीमी जल रही है। तो उसने सोचा कि मैं चलो जाके चखूं। तो उसने सोचा कि मैं जाकर उस घी को चखूं। और क्या उसकी रूई जो थी उसमें उसके वो फंस गया। जो मूंछ जो थी
रुई, वो रुई जो थी वो दांत में चिपक गई। तो उसने प्रयास किया अपने अपने को उसे हटाने के लिए। तो उसने प्रयास किया कि वो रुई को हटाने के लिए प्रयास किया। करते करते वो नाच रहा था। वो जो प्रयास कर रहा था वो ऐसे देखा जैसे वो नाच रहा है। तो वो जलते-जलते रुई लगी थी और वो प्रयास कर रहा था निकालने के लिए, लेकिन वो जैसे भगवान को दिया ऑफर कर रहा था उस प्रकार से हुआ। भगवान ने ये तुझ सेवा कि जब वो जो रुई थी वो बढ़ गई और लोग ज़्यादा सरलता से भगवान का दर्शन ले सके मंदिर में। इसमें वो रुई थी वो फंस गई चूहे के मुंह में। उसने प्रयास किया अपने आप को बाहर निकालने के लिए और उसने घी के नाम को बढ़ा दिया था और जिसके द्वारा ज़्यादा लोग भगवान का दर्शन ले सके। तो वो प्रयास कर रहा था कि वो रुई जो फंसी उससे वो निकाले, लेकिन वो धंस गई थी और वो जो जल रही थी उसके प्रकाश से लोगों को भगवान का दर्शन लेने में सहायता हुई और ये तुझ सेवा के लिए उसे मुक्ति प्राप्त हुई। और इस तुच्छ सेवा के लिए उसे मुक्ति प्राप्त हुई। ये कथा पद्म पुराण में है और कार्तिक ऊपर ये लीला भी बीती थी कार्तिक के महीने में। तो ये कथा जो है पद्म पुराण में है और ये कार्तिक के महीने में घटी थी। तो आज के प्रोग्राम का मूल संदेश क्या है, कौन बताएगा? तो आज के इस पर्व का मूल संदेश क्या है, कौन बताएगा? आज का विषय क्या है? आज का विषय क्या है? आज का विषय है ग्रंथों का वितरण। आज का विषय है ग्रंथों का वितरण। ग्रंथों का वितरण। ग्रंथों का वितरण। आप जैसे जानते हो पापा जी ने बहुत ही बल दिया इस सेवा के ऊपर। तो जैसे आप जानते हो कि प्रभुपाद जी ने बहुत बल दिया है इस सेवा के ऊपर। मैं अक्सर भक्तों को कहता हूँ कि सबसे पहले बुक डिस्ट्रीब्यूटर थे ठाकुर भक्ति विनोद। तो मैं भक्तों को हमेशा कहता हूँ कि सबसे पहले बुक डिस्ट्रीब्यूटर तो जो थे वो थे ठाकुर भक्ति विनोद। हमारे ठाकुर भक्ति विनोद से पहले प्रिंटिंग इंडस्ट्री डेवलप नहीं हुई थी, लोग छाप नहीं सकते थे किताबों को। तो ठाकुर भक्ति विनोद के पहले प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी नहीं थी तो वो छाप नहीं सकते थे ग्रंथों को। जब ठाकुर भक्ति विनोद थे उस समय ठाकुर जी ने ठाकुर भक्ति विनोद वैसे महान आचार्य थे जिन्होंने शुद्ध शिक्षा चैतन्य महाप्रभु की शुद्ध शिक्षा की स्थापना की। ठाकुर भक्ति विनोद जो थे वो बड़े ही महान आचार्य थे और उन्होंने चैतन्य महाप्रभु की शुद्ध शिक्षा की स्थापना की। उन्होंने ग्रंथ लिखा था चैतन्य महाप्रभु के जीवन के ऊपर। तो उन्होंने एक ग्रंथ लिखा था चैतन्य महाप्रभु जी के जीवनी के ऊपर और उन्होंने विश्व के अनेक प्रसिद्ध महाविद्यालय और पाठशालाओं में एक एक कॉपी भेजी। और उन्होंने विश्व के अनेक प्रसिद्ध महाविद्यालयों में और पाठशालाओं में उसकी एक एक कॉपी भेजी थी। मुझे ये कैसे पता? मॉन्ट्रियल कनाडा में मैगिल यूनिवर्सिटी है। मॉन्ट्रियल कनाडा में मैगिल यूनिवर्सिटी है और मैगिल यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में प्रभा जी का एक शिष्य रिसर्च कर रहा था। मैगिल यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी में प्रभुपाद जी के एक शिष्य जो है वो रिसर्च कर रहे थे। वो शिष्य देख रहा था कि क्या किताबें हैं लाइब्रेरी में। तो वो देख रहे थे कि लाइब्रेरी में क्या क्या किताबें हैं और वहाँ उसको भक्ति विनोद जी की पुस्तक मिली और वहां उनको भक्तिनाथ ठाकुर की ये पुस्तक मिली। अंदाजा लगाओ 1896 में प्रभा जी प्रकट हुए थे और 1967 तक वो किताब लाइब्रेरी में थी। तो अंदाजा लगाइए 1896 में प्रभुपाद जी प्रकट हुए थे और वो किताब 1967 तक उस लाइब्रेरी में पड़ी थी। ये जो किताब है भारत से बाई पोस्ट पता नहीं किस रूप से भेजा
वो भेजा था 1896 में। तो ये किताब जो है भारत से पोस्ट से या फिर किस तरीके से भेजा था पता नहीं, लेकिन वो 1896 में भेजी थी। आई एम सॉरी। तो ये उन्होंने भक्तिनाथ ठाकुर ने मैगिल यूनिवर्सिटी को भेजा था ये किताब। तो भक्तिनाथ ठाकुर ने मैगिल यूनिवर्सिटी भेजी थी ये किताब। इससे अंदाजा लगा सकते हो कि किताबों का कितना प्रभाव है। तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि किताबों का कितना प्रभाव है। तो भक्ति सिद्धानंद जी जो प्रभा जी के परम गुरु थे, उन्होंने भी इस सेवा पर बल दिया। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो कि प्रभुपाद जी के परम गुरु है, प्रभुपाद जी के गुरु महाराज है, उन्होंने भी इसके ऊपर बल दिया। शास्त्रों में अनेक श्लोक हैं जिनके द्वारा प्रचार की सेवा की महिमा बताते हैं। तो शास्त्रों में ऐसे अनेक श्लोक है जिनके द्वारा प्रचार की महिमा को उजागर किया गया है, उसकी महिमा पता चलती है। चैतन्य महाप्रभु ने भी प्रचार की सेवा को बहुत बल दिया। चैतन्य महाप्रभु जी ने भी प्रचार की सेवा पे बहुत बड़ा बल दिया है। क्या कहा उन्होंने? जारे देखो साहे कहो कृष्ण उपदेश। उन्होंने कहा है, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। जिससे भी तो मिलो कृष्ण का उपदेश दो। आप जिससे भी मिलिए उसको कृष्ण का उपदेश दो। तो कृष्ण का उपदेश का अर्थ क्या है? तो कृष्ण उपदेश का अर्थ क्या है? गीता भागवत का संदेश। गीता भागवत का संदेश। तो भगवान गीता के 18वें अध्याय में कहते हैं, सब भक्तों में सबसे प्रिय कौन है? जो मेरा प्रचार करता है। तो भगवान गीता के 18वें अध्याय में कहते हैं कि सब भक्तों में सबसे प्रिय कौन है? जो मेरा प्रचार करता है। हर भक्त प्रयास करता है कि हम किसी बड़े व्यक्ति के प्रिय बने। तो हर भक्त प्रयास करता है कि आप कोई प्रसिद्ध व्यक्ति के हम कोई प्रसिद्ध व्यक्ति के प्रिय बने। तो भगवान कहते हैं सब भक्तों में वो प्रिय है जो कि प्रचार करता है। तो भगवान कहते हैं कि सब भक्तों में वो प्रिय है जो कि प्रचार करता है। भागवतम के 4थे स्कंद में नारद मुनि ने प्रचित इसको कहा, दयाया सर्वभूतेषु संतुष्टि केन वा विजनि पश्यन्त्य तुषादेषु जनार्दन। अगर तो भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं तो उन्होंने एक शॉर्टकट दिया है। तो भागवतम के 4थे स्कंद में नारद मुनि जी ने प्रचेता कहा कि दया सर्वभूतेषु संतुष्ट येन केनवा। तो अगर आप भगवान को प्रसन्न करना चाहते हो तो आपको प्रचार करना चाहिए। दया की भावना होनी चाहिए। दया की भावना होनी चाहिए। ये बहुत आवश्यक है। ये बहुत आवश्यक है। तो वैष्णव भक्त है वो इसके ऊपर बहुत आदर देता है। जो वैष्णव भक्त है वो इसके ऊपर बहुत ज्यादा बल देते हैं। हमें दया की भावना अपना के लिए प्रयास करना चाहिए। तो दया की भावना हमें विकसित करने के लिए प्रयास करना चाहिए। तो भगवान कपिल देव भी कहते हैं, तीर्थक्षर प्रभु ने कहा, सुहृदा सर्वदयिना। जो भक्त है उसका एक लक्षण ये है इसमें दया की भावना। तो कपिल मुनि भी कहते हैं कि जो भक्त है उनका एक लक्षण है कि उनमें दया की भावना हो। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने इस सेवा को बहुत बल दिया। तो भक्तिचरण सरस्वती ठाकुर जी ने भी इस सेवा पर बहुत बड़ा बल दिया। उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस खोली। उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस खोली और उन्होंने उनके भक्त जाते थे कलकत्ता में ग्रंथों को बांटने के लिए, और भक्ति सिद्धांत जी बड़े प्रसन्न होते हैं। तो जब उनके भक्त जाते थे कलकत्ता में ग्रंथों को बांटने के लिए तो भक्तिचरण सरस्वती ठाकुर बड़े प्रसन्न होते थे। भक्ति सिद्धांत जी एक समय बाबा जी के साथ थे, प्रपद भक्ति सिद्धांत जी के साथ थे राधाकुंड में 1935 में। तो प्रभुपाद जी भक्तिचरण सरस्वती ठाकुर के साथ राधा कुंड में 1935 में उस समय भक्ति सिद्धांत जी एक बड़ी यात्रा को जा रहे थे ब्रज में। उस समय भक्ति सिद्धांत जी एक बड़ी यात्रा को लेकर आए थे राधा कुंड। तो उस समय भक्तिचरण जी बड़ी यात्रा को लेकर आए थे राधा कुंड में। तो भक्ति सिद्धांत जी ने एक मृदंगा की तस्वीर बनाई। तो भक्तिचरण सरस्वती ठाकुर ने एक मृदंगा की तस्वीर बनाई। कहा, अगर भगवान तुम्हें तो कुछ दे
तो वो सुविधा दे, ग्रंथों को अनुवाद करो, प्रकाशित करो। तो उन्होंने कहा कि अगर आपको भगवान सुविधा दे तो ग्रंथों को प्रकाशित करो और उसको वितरित करो। तो भक्ति सिद्धांत जी ने 1922 में प्रभुपाद जी के एक मित्र थे, जिसने कहा चलो यहाँ एक बड़ा प्रसिद्ध सन्यासी है। तो 1922 में प्रभुपाद जी के एक मित्र थे, उन्होंने प्रभुपाद जी से कहा कि चलो यहाँ पर एक बहुत प्रसिद्ध सन्यासी आए हैं। प्रभुपाद अनेक संतों को मिल चुके थे। तो प्रभुपाद अनेक संतों को मिल चुके थे। उनके पिता गौरमोहन डे हर प्रकार के साधु की देखभाल करते थे। तो उनके पिता गौर मोहन हर प्रकार के साधु की देखभाल करते थे। और तो प्रभुपाद जी का परिचय हुआ था अनेक संतों के साथ। तो प्रभुपाद जी का अनेक संतों के साथ परिचय हुआ था। प्रभुपाद किसी से प्रभावित नहीं हुए, लेकिन प्रभुपाद किसी से भी प्रभावित नहीं हुए। जब उनके मित्र ने बोला चलो एक कलकत्ता में साधु है मिलो, प्रभुपाद जी ने कहा बहुत साधुओं को मिल चुका हूँ, उनसे मैं प्रभावित नहीं हूँ। तो जब उनके मित्र ने कहा कि एक साधु आए हैं चलो मिल लो, तो प्रभुपाद जी ने कहा कि मैं बहुत साधुओं से मिल चुका हूँ, तो मिलना नहीं चाहता। तो मैं मिलना नहीं चाहता हूँ। तो उनके मित्र ने प्रभुपाद ने कहा ही वॉचली ड्रैग में, जबरदस्ती बोला फिर से, और फिर प्रभुपाद जी मिले भक्ति सिद्धांत जी से। तो उनके जो मित्र थे उन्होंने बड़ा आग्रह किया, तो फिर प्रभुपाद जी मिले भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर से। तो उस पहली मुलाकात में एक भक्ति सिद्धांत जी समझ गए ये है वो युवक जो कि भगवान के संदेश को, चैतन्य महाप्रभु के संदेश को पश्चिम देशों में ले जाएगा। तो पहले ही मुलाकात में प्रभुपाद जी समझ गए कि ये है वो युवक जो चैतन्य महाप्रभु के संदेश को संपूर्ण पृथ्वी पर प्रचार करेगा। तो प्रभुपाद के हृदय में सदा ये भाव रहता था कि मैं मेरे गुरु महाराज के आदेश का पालन करूं। तो प्रभुपाद जी के हृदय में सदा ये भाव रहता था कि मैं मेरे गुरु महाराज जी के आदेश का पालन करूं। प्रभुपाद जी कहते थे, प्रभुपाद जी भागवतम के प्रथम स्कंद में डेडिकेट करते उनके गुरु को, कहते lives forever by divine instructions and a follow lives with him। प्रभुपाद जी सदा अपने गुरु के आदेश का पालन करने का प्रयास किया। तो प्रभुपाद जी ने भागवतम का पहला स्कंद जो है अपने गुरु महाराज को समर्पित किया है, और उन्होंने सदा अपने गुरु के आदेश का पालन करने का प्रयास किया है। जैसे ये इस्कॉन संस्थान बढ़ते गए, ग्रंथों का वितरण भी बढ़ते गया। तो जैसे ये इस्कॉन संस्था बढ़ा, वैसे तो जैसे इस्कॉन संस्था बढ़ रही है वैसे पुस्तक वितरण भी बढ़ रहा है। जैसे इस्कॉन संस्था बड़ी थी उसी प्रकार ग्रंथों का वितरण भी बढ़ते गया। तो जैसे ये इस्कॉन संस्था बढ़ती गई वैसे ग्रंथों का वितरण भी बढ़ते गया। क्योंकि और प्रभुपाद जी ने क्यों किया, क्योंकि गुरु महाराज ने उन्हें कहा था, क्योंकि प्रभुपाद जी को उनके गुरु महाराज का ये आदेश था। तो प्रभुपाद जी विदेशों में जाने से पहले भी उन्होंने ग्रंथों का अनुवाद आरंभ कर दिया था। तो प्रभुपाद जी विदेश जाने से पहले उन्होंने ग्रंथों का अनुवाद जो है वो प्रारंभ किया था। प्रभुपाद जी रहते थे राधा दामोदर मंदिर वृंदावन में, और दिल्ली आते थे अपनी किताबों को छापने के लिए और वितरण करने के लिए। तो प्रभुपाद जी राधा दामोदर मंदिर वृंदावन में रहते थे, पर दिल्ली आते थे अपने किताबों को छापने के लिए और वितरित करने के लिए। फिर प्रभुपाद जी आ गए छिपीवाड़ा में, वहाँ निवास कर रहे थे। तो प्रभुपाद जी फिर आ गए छिपीवाड़ा में जहाँ पर वो रहते थे। आज इस्कॉन का सुंदर मंदिर है उस स्थान पर, आज इस्कॉन का सुंदर मंदिर है उस स्थान में। आज इस्कॉन का एक बहुत ही सुंदर मंदिर है उस स्थान पर। तो फिर प्रभुपाद के पास कोई धन नहीं था, टांगा लेते थे वृंदावन से मथुरा, 3rd क्लास डब्बे में आते थे दिल्ली तक, फिर साइकिल रिक्शा लेकर अपने स्थान पर पहुंचते थे। तो प्रभुपाद जी टांगे से आते थे वृंदावन से मथुरा, और मथुरा से दिल्ली ट्रेन के 3rd क्लास डिब्बे में प्रवास करते थे, और दिल्ली आकर अपने स्थान पर पहुंचते थे। और दिल्ली में प्रभुपाद जी ने वो समय काटा मैं भागवतम प्रथम स्कंद को प्रकाशित करने के लिए। तो दिल्ली में प्रभुपाद जी ने बहुत समय बिताया, क्योंकि वो प्रथम स्कंद का अनुवाद करना चाहते थे और उसको छापना चाहते थे।
फर्स्ट कैंटो को 3 भागों में प्रकाशित किया। प्रभुपाद जी ने फर्स्ट कैंटो जो है भागवतम 3 भागों में प्रकाशित किया। और इससे पहले प्रभुपाद जी बैक टू गॉडेड मैगजीन छापते थे। तो उससे पहले प्रभुपाद जी बैक टू गॉडेड मैगजीन छापते थे। वो बैक टू गॉडेड आज के बैक टू गॉडेड के समान नहीं था, एक टैबलॉइड था। तो वो बैक टू गॉडेड आज की बैक टू गॉडेड की तरह नहीं था, लेकिन एक सिंपल पेपर हुआ करता था। एक लेख उन्होंने लिखा बैक टू गॉडेड में, सॉरी नो टाइम। एक लेख उन्होंने लिखा था बैक टू गॉडेड में जिसका शीर्षक था सॉरी नो टाइम। उसमें बताया है, प्रभुपाद कहते हैं, मैं इस प्रसिद्ध व्यक्ति को मिलने गया था और उसने कहा, स्वामी जी आप जानते नहीं मैं कितना व्यस्त हूँ, नो टाइम फॉर दिस। तो उस आर्टिकल में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि मैं एक बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति को मिलने गया था, लेकिन उसने कहा कि स्वामी जी आप जानते हो मैं कितना व्यस्त हूँ, आई हैव नो टाइम फॉर ऑल दीज थिंग्स। अगले दिन उसका हार्ट अटैक हो गया और अगले दिन उनको हार्ट अटैक हुआ और शरीर त्यागा। पापा जी ने आर्टिकल लिखा, सॉरी नो टाइम। तो प्रभुपाद जी ने ये आर्टिकल लिखा और उसको शीर्षक दिया सॉरी नो टाइम। तो इस प्रकार प्रभुपाद यू राइट ऑन टॉपिकल इशू। तो प्रभुपाद जी इस प्रकार ऐसे इश्यूज पर लिखते थे। तो प्रभुपाद जी ने जब वो भारत से निकले जलादूता में तो अपने साथ क्या भगवतम का प्रथम स्कंद ले गए थे। तो प्रभुपाद जी जब भारत से निकले जलदूत जहाज में तो अपने साथ भागवतम का प्रथम स्कंद लेकर गए। प्रभुपाद जी ने उस जहाज में बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया। तो प्रभुपाद जी ने उस जहाज पर भी बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया। जहाज में किया। तो इस प्रकार प्रभुपाद जी के मन में सदा होता था कि वो अपने गुरु के आदेश का पालन करें। प्रभुपाद जी पहले बैक टू गॉडेड छोटी पत्रिका पर छाप रहे थे। प्रभुपाद जी पहले बैक टू गॉडेड की छोटी पत्रिका छापते थे। प्रभुपाद जी को एक लाइब्रेरियन ने कहा, स्वामी जी अब ये छोटी किताबें क्यों छापते हो, आप मोटी किताब में छापो, तो प्रभुपाद जी आप ग्रंथों का अनुवाद करो। तो प्रभुपाद जी को एक व्यक्ति ने कहा कि आप ये छोटी किताबें क्यों छोटी पत्रिका क्यों छापते हो, आप बड़े ग्रंथों का अनुवाद करो और उसको छापो। प्रभुपाद जी ने उसके पश्चात वही कि भागवत समय से आदि प्रचार शुरू किया। तो प्रभुपाद जी ने भागवतम का अनुवाद करके उसका प्रचार शुरू किया। तो प्रभुपाद जी ने अनेक समय कहा, if you want to please me then what do you do, distribute my book। तो अगर तुम मुझे पसंद करना चाहते हो तो क्या करो, ग्रंथों का अनुवाद। तो प्रभुपाद जी ने हमेशा ये कहा है कि ग्रंथों का वितरण करो। अगर आप मुझे प्रसन्न करना चाहते हो तो आप ग्रंथों का वितरण करो। क्या कारण है प्रभुपाद जी ने इन ग्रंथों की महिमा सुनाई। तो क्या कारण है कि प्रभुपाद जी ने ग्रंथों की महिमा को इतना अधोरेखित किया। क्योंकि इन ग्रंथों में है दिव्य ज्ञान जो कि परम भगवान दे रहे हैं हमारे भलाई के लिए। क्योंकि ये ग्रंथों में दिव्य ज्ञान है जो कि परम भगवान दे रहे हैं हमारी भलाई के लिए। आज के समाज में अनेक पुस्तकों का प्रकाशन हुआ है और दुख की बात है केवल भौतिक नृत्य के विषय में। तो आज के समाज में अनेक पुस्तकों का प्रकाशन हो रहा है, लेकिन ये बड़े दुख की बात है कि उसमें केवल इंद्रिय तृप्ति के विषय ही लिख सकते हैं। तो प्रभुपाद जी ने जैसे इसको बड़ा होते गया, बुक डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ते गई, फिर प्रभुपाद जी ने ट्रांसजेंडरल कंपटीशन का बीज बोआ। तो जैसे ये इस्कॉन संस्था बढ़ती गई वैसे ये ग्रंथ वितरण भी बढ़ता गया और फिर प्रभुपाद जी ने एक ट्रांसेंडेंटल कंपटीशन का बीज बोया। प्रभुपाद जी कहते थे ट्रांसजेंडरल कंपटीशन इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड। तो प्रभुपाद जी कहते थे कि दिस ट्रांसेंडेंटल कंपटीशन विल लीड यू टू। जब प्रभुपाद को मेल आती थी सबसे पहले वो कहते थे संस्कृत न्यूज़लेटर पढ़ो। तो प्रभुपाद जी को कभी भी कोई मेल आती थी तो सबसे पहले वो कहते थे कि अब अक्सर जब प्रभुपाद से उनका सेक्रेटरी पुणे में ईमेल वगैरह नहीं था, प्रभुपाद जी के सेक्रेटरी उनको अनेक चिट्ठियाँ देते थे जो पोस्ट आई है। तो उस समय ये ईमेल वगैरह नहीं था, तो प्रभुपाद जी को जो भी कम्युनिकेशन होता था वो बाय पोस्ट आता था। सबसे पहले वो कहते थे रीड बुक संस्कृत कोर्स। तो जब भी कोई रिपोर्ट आता था तो वो सबसे पहले कहते थे कि रीड बुक डिस्ट्रीब्यूशन कोर्स।
पापा जी ने ग्रंथों का वितरण की सेवा पर बहुत बल दिया। प्रभुपाद जी ने ग्रंथों के वितरण की सेवा पर बहुत बल दिया। इसको में हर भक्त को ही ज्ञान है, इसको में हर भक्त का ये ज्ञान है, इस्कॉन में हर भक्त के पास का ये ज्ञान है, ये ज्ञान है, ग्रंथों के वितरण की। ग्रंथों के वितरण की महिमा का। तो आपका पूरा मंदिर, भारत में बड़ा कंपटीशन होता है मंदिरों के बीच में, तो भारत में कई मंदिरों के बीच में बड़ा कंपटीशन होता है। बड़े मंदिरों का। मायापुर है, बहुत बड़ी सेना के साथ 100 बुक डिस्ट्रीब्यूटर्स है, उसे 100 से भी ज्यादा। तो मायापुर है और अनेक ऐसे 100 से भी ज्यादा मंदिरों के बीच में ये कंपटीशन होता है। आपका पूरा मंदिर वो भी पहले 3 या 4 में आता है। तो आपका पूना मंदिर जो है ये पहले 3 या 4 में आता है। अब दूसरे बड़े मंदिर वृंदावन, बॉम्बे, वो भी प्रयास करते हैं अधिक से अधिक ग्रंथों को बांटने के लिए। तो जो बड़े मंदिर है वो सब प्रयास करते हैं, जैसे बॉम्बे है वो प्रयास करते हैं कि ग्रंथों को अधिक से अधिक बांटा जाए। तो पिछले साल आपके मंदिर ने प्रयास से 6 लाख महाबुक्स वितरण किया था। तो पिछले साल जो है आपके मंदिर ने प्रयास करके 6 लाख महाबुक्स का वितरण किया था। ये मेरे साथ 5 लाख महाबुक्स का जो वितरण किया था। सो उसके पहले साल जो है 5 लाख महाबुक्स का वितरण हुआ। तो मुझे पूछ रहे थे ये साल का क्या कोटा करे। तो मैं सबसे पूछ रहा था कि ये साल का क्या आपका टारगेट और कोटा है। भक्त मेरे से पूछ रहे थे ये साल का क्या है कोटा। तो मुझसे पूछ रहे थे भक्त कि इस साल हमारे लिए क्या टारगेट है। 6 लाख पिछले साल किया था, उससे पिछले साल 5 लाख, 1 लाख से आप बढ़ा रहे हो हर साल। तो पिछले साल 6 लाख किया, उसके पहले 5 लाख किया, आप हर साल 1 लाख से अपना टारगेट बढ़ा रहे हो। तो उन्होंने कहा कि 7 लाख होना चाहिए साल। तो इस साल 7 लाख का टारगेट होना चाहिए। हर साल मैराथन के समय भक्त चिंता में आ जाते हैं। तो हर साल मैराथन के समय भक्त जो है वो चिंता में आते हैं। वो कहते हैं हम तो सब व्यक्तियों को मिल लिया, सब कंपनियों को मिल लिया, फिर ये साल किसको कहाँ से ढूंढे। तो उनमें चिंता होती है कि हम सब व्यक्तियों को मिल ले, हमारे जो भी पहचान के है हर एक को पुस्तक वितरण किया, इस साल किसको करें। पर आप मानोगे नहीं, भगवान कोई ना कोई नया साधन देते हैं। तो आप मानोगे नहीं, लेकिन भगवान कोई ना कोई नया साधन दे ही देते हैं। मैंने देखा है। आप जो पूना के भक्त हो में बड़ा उत्साह है, आपके फुल टाइम ब्रह्मचारी में और कॉन्ग्रिगेशन में दोनों मिलकर मैराथन करते हैं। तो आपके पुना के भक्तों में बड़ा उत्साह है, आपके ब्रह्मचारी भक्त और कांग्रीगेशन दोनों मिलकर बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। और ये रिवाज लगभग भारत के हर मंदिर में हो रहा है। भारत के हर मंदिर में इसी प्रकार से बुक डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। और भारत के हर मंदिर में इसी प्रकार से बुक डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। और जब आप प्रचार करते हो आपको 3 प्रकार के 2 प्रकार का नतीजा संभव है। आप जब प्रचार करते हो तो 3 प्रकार से इसे करना संभव है। मैंने कई बार क्लास में कहा है, चैतन्य महाप्रभु एक दिन हरिदास और नित्यानंद को बुलाकर कहा, हरिदास और नित्यानंद जाओ घर घर लोगों को बोलो भाजो कृष्ण, बोलो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा। घर घर जाकर निवेदन करो
कृष्ण का नाम लो, कृष्ण की शिक्षा को स्वीकार करो। तो नित्यानंद हरिदास ने महाप्रभु के आदेश का पालन किया। उनका क्या था अनुभव? तो चैतन्य महाप्रभु जो है वो हरिदास ठाकुर और नित्यानंद प्रभु को उपदेश दिए कि जाओ घर घर और कृष्ण की शिक्षा का प्रचार करो, और नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर ने उसका पालन किया। तो एक घर में गए, लोगों ने कहा, ओ आओ साधु जी, क्या है आपका आदेश? तो एक घर में गए तो उनका स्वागत हुआ और उनको उनको कहा गया कि आओ साधु जी, क्या है आपका आदेश, बताइए। तो वो कहते थे, बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा। तो वो कहते थे कि बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा। पर कई घरों में उन्होंने कहा, क्यों हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो कई घरों हमारी कोई रुचि नहीं है। तो कई घरों में उनको उत्तर मिला कि क्यों हमारा समय बर्बाद कर रहे हो, हमें कोई रुचि नहीं है। और कई घरों में गए, लोगों ने कहा, हम जब आए थे तुम्हारे संकीर्तन का दर्शन देने के लिए, आपने हमें रोक दिया। तो कई घरों में गए तो लोगों ने कहा कि हम जब आए थे आपका और महाप्रभु जी के संकीर्तन का दर्शन करने के लिए, तो आपने हमें रोका था। महाप्रभु ने 1 साल लगातार श्रीवास आंगन में कीर्तन किया। तो महाप्रभु जी ने श्रीवास आंगन में 1 साल तक नित्य कीर्तन किया। तो जब जब भगवान नित्यानंद हरिदास और जब वो घर घर जा रहे थे, किसी ने कहा, ये तो चोर हैं, साधु के कपड़े पहनकर आए हैं देखने के लिए हमारे घर में क्या है। तो नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर जब जाते थे तो कुछ लोग कहते थे कि ये जरूर चोर है, साधु के भेष में आए हमारे घर में देखने के लिए कि घर में क्या क्या है। फिर रात को आएंगे चोरी करने के लिए। फिर रात को आएंगे ये चोरी करने के लिए। वो ऐसे कहते थे, वो हरिदास और नित्यानंद हंसते थे। ऐसा कहते थे तो हरिदास और नित्यानंद हंसते थे। तो इसी प्रकार हमारा भी अनुभव है। तो इसी प्रकार हमारा भी अनुभव है। कई साल में आप जाओगे, लोग कहेंगे, ओ थैंक यू, आप आ गए। तो कई तो कितनी किताबें ले हैं। तो कई स्थानों पे आप जाओगे तो लोग कहेंगे ओ बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए इन ग्रंथों को देने के लिए। कई घरों में आओगे, लोग कहेंगे, क्या और धंधा नहीं है क्या? तो कई घरों में जाओगे तो लोग कहेंगे कि आपको और कोई धंधा नहीं है क्या, हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हो, हमारा टाइम वेस्ट नहीं करो, वेस्ट कर रहे हो। वेस्ट कर रहे हो। तो हमें डिस्करेज नहीं होना चाहिए। तो हमें इससे डिस्करेज नहीं होना चाहिए। हमें जब हम प्रचार करते हैं, वी शुड बी एक्सपेक्टेड, वी कैन एक्सपेक्ट एनीथिंग। प्रचार करते हैं कुछ भी नतीजा प्राप्त हो सकता है। तो जब आप प्रचार करते हो तो ये सब की अपेक्षा करनी चाहिए कि लोग आपको इस प्रकार से धुतकार दें। तो कोई कई आपके द्वारा गीता लेंगे और कई नहीं लेंगे। तो कई आपके द्वारा गीता लेंगे और कई नहीं लेंगे। भगवान देखते हैं हमारे प्रयास को, भगवान देखते हैं हमारे प्रयास को। और ग्रंथों के वितरण के लिए ये उत्साह बहुत आवश्यक है। और ग्रंथ वितरण के लिए उत्साह बहुत आवश्यक है। चाहे आप ब्रह्मचारी हो या कांग्रेगेशन के भक्त हो, हमें उत्साहित होना चाहिए। तो आप ब्रह्मचारी हो या गृहस्थ हो, हम में उत्साह होना चाहिए। अगर ज़्यादा सफलता प्राप्त नहीं हुई तो डिस्करेज नहीं होना चाहिए। और अगर सफलता प्राप्त नहीं हुई तो हमें डिस्करेज नहीं होना चाहिए। एक समय बॉम्बे में एक बड़ी दुकान है, इंटरनेशनल बुक हाउस। तो बॉम्बे में एक नेशनल बुक हाउस करके एक दुकान है। नेशनल बुक हाउस, तो उसके मालिक हमारे मेंबर थे। तो उसके मालिक आए थे। नहीं, हमारे मेंबर थे। मालिक हमारे मेंबर हैं। तो मैंने उनके द्वारा पापा जी के ग्रंथों को बहुत डिस्प्ले किया। तो मैंने उनके द्वारा प्रभुपाद जी के ग्रंथों को डिस्प्ले किया विंडो में, एंट्री में। और 1 महीने के बाद ये देखा मैंने, ज़्यादा किताबें नहीं बिकी। तो काफ़ी सारा डिस्प्ले उनके दुकान में हो, लेकिन 1 महीने के बाद देखा तो ज़्यादा किताबें वितरित नहीं हुई थी। मैं प्रभुपाद जी के पास गया और मैंने बोला, वी हैड द बेस्ट डिस्प्लेज, एवरीथिंग, बट नॉट मेनी बुक्स वर सोल्ड इन 1 मंथ। तो मैं प्रभुपाद जी के पास गया और मैंने कहा कि हमारा बहुत अच्छा डिस्प्ले था, लेकिन हमें इतनी सफलता नहीं मिली। प्रभुपाद ने कहा,
My books are sold because of the enthusiasm of my devotees. तो प्रभुपाद जी ने कहा कि मेरे ग्रंथ वितरित होते हैं मेरे भक्तों के उत्साह की वजह से। So, रूपा गोस्वामी भी कहते हैं सह निषेधार्य। तो हमें उत्साहित होना चाहिए जब हम इन ग्रंथों को बांटने में जुड़ते हैं। तो रूप गोस्वामी भी कहते हैं उत्साह निश्चय धैर्य, तो हमें उत्साही होना चाहिए जब हम इन ग्रंथों को बांटने जाएं। असल में हमें उत्साहित होना चाहिए हर प्रकार की सेवा के लिए। तो असल में हमें उत्साहित होना चाहिए हर प्रकार की सेवा के लिए। खास करके जब आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन में जाते हो आपको हमें उत्साहित होना चाहिए। लेकिन खास करके जब आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन पे जाते हो तो हमें विशेष रूप से उत्साहित होना चाहिए। तो हमारा लक्ष्य ये है कि हम इन ग्रंथों को बांटें समाज के उद्धार के लिए। तो हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि हम ग्रंथों को बांट रहे दूसरों के उद्धार के लिए। आज आप देखते हो समाज की स्थिति कितनी गिर गई है। तो आज आप देखते हो कि समाज की स्थिति कितनी गिर गई है। सब दुखी हैं। सब दुखी है। महाप्रभु के एक भक्त थे जिनका नाम था दुखी दासी। महाप्रभु के चैतन्य महाप्रभु के एक भक्त थे का नाम था दुखी दासी। तो महाप्रभु के एक भक्त थे जिनका नाम था दुखी दास। महाप्रभु ने उससे पूछा क्या है तुम्हारा नाम? उसने कहा दुखी दासी। तो महाप्रभु ने उनको पूछा कि क्या है तुम्हारा नाम, तो उन्होंने कहा दुखी दासी। और महाप्रभु ने कहा दुखी दासी नहीं, अभी आज से तो तुम्हारा नाम है सुखी दासी। तो महाप्रभु ने उनसे कहा कि दुखी दासी नहीं, आज से आपका नाम है सुखी दासी। तो हमारा ये है हमारा प्रयास, दुखी दास और दासियों को सुखी दास और दास। तो ये हमारा प्रयास है, दुखी दास और दासियों को सुखी दास और दासिया बनाना। आप सब एक समय दुखी दासी दासी थे। आप भी एक समय शायद दुखी दास और दासी थे। आज आप सब बन गए हो सुखी दास और सुखी दासी। और आज आप बन गए हो सुखी दास और सुखी दासी। तो लोगों की अज्ञानता को दूर करना हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। तो लोगों की अज्ञानता को दूर करना ये हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। पूना के भक्तों को सबको जुड़ना चाहिए इस मैराथन के प्रयास में। तो आप पूना के भक्तों को सबको जुड़ना चाहिए इस मैराथन के प्रयास में। प्रभुपाद जी ने तो जब बुक डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हुई अमेरिका में एक मनसब दिया, याद है ये डबल इट, मतलब कि पिछले साल जितने ग्रंथ बांटे हैं ये साल उसका दुगना गुना करो। तो प्रभुपाद जी ने अमेरिका में ये भक्तों को ये निर्देश दिया था कि डबल इट, इसका अर्थ है कि पिछले साल जितने ग्रंथ बांटे हैं उससे दुगना इस साल ग्रंथ बांटो। अगर मैं आपको कहूँ डबल इट तो फिर आपका कोटा बन जाएगा 12 लाख। तो अगर मैं आपको कहूँ कि डबल इट तो आपका कोटा बन जाएगा 12 लाख। तो इसलिए हम आपको बड़ा मॉडरेट इंक्रीज बता रहे हैं। इसलिए हम आपको मार्जिनल इंक्रीज, नॉमिनल इंक्रीज, तो इतना तो हम आपके ऊपर नहीं करेंगे, लेकिन हम आपको मार्जिनल इंक्रीज करने के लिए कह रहे हैं। 6 लाख के बजाय 7 लाख। तो 6 लाख के बजाय 7 लाख हो सकेगा? हो सकेगा। राजनाथ स्वामी की कृपा हो तो जरूर हो जाएगा। तो राजनाथ स्वामी महाराज की कृपा हो तो जरूर होगा। महाराज भी बड़े बुक डिस्ट्रीब्यूटर हैं। वे भी बड़े बुक डिस्ट्रीब्यूटर हैं। तो ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन मैराथन, मैं एक समय एक भक्त ने पूछा प्रभुपाद से व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैराथन। तो ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन मैराथन है। एक समय प्रभुपाद जी को एक भक्त ने प्रश्न पूछा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैराथन, मैराथन का अर्थ क्या है। प्रभुपाद जी ने कहा लेस ईटिंग लेस स्लीपिंग एंड मोर प्रीचिंग। तो प्रभुपाद जी ने उत्तर दिया लेस ईटिंग लेस स्लीपिंग एंड मोर प्रीचिंग। तो आप लोग तो इतना प्रयास, तो ये मैराथन जो है आज से कल से 1 नवंबर से शुरू होगा। तो ये मैराथन जो है 1 नवंबर से शुरू होगा। और आप सबकी सफलता के पीछे राधेश्याम बड़ा हाथ है। तो आप सबकी सफलता के पीछे राधेश्याम प्रभु जी का बहुत बड़ा हाथ है। ये स्वयं जाते हैं, ये स्वयं जाते हैं भागवतम के सेट्स को बांटने के लिए। वे स्वयं जाते हैं भागवतम के सेट्स को बांटने के लिए। और मैराथन के महीने में कम से कम सारे भक्तों का भाव होता है कि हम सहयोग दें।
तो मैराथन के महीने में कम से कम भक्तों का भाव होता है कि मैंने देखा है कि मैराथन के समय जो आलसी भक्त है वो भी उत्साहित हो जाते हैं। तो मैराथन के समय जो आलसी भक्त है वो भी उत्साहित हो जाते हैं। तो ये आध्यात्मिक उत्साह भौतिकवादों में ये उत्साह है भौतिक सुख के लिए। भक्तों का भाव है कि हम दुखियों को सुखी बनाएं और इनका माध्यम क्या है, प्रभुपाद जी के ग्रंथ। तो ये आध्यात्मिक उत्साह है और भक्तों का भाव होता है कि हम दुखी को सुखी बनाएं और इसका माध्यम क्या है, प्रभुपाद जी के ग्रंथों का वितरण। जैसे कि क्रिश्चियन लोग, उनका एक गुण है कि उनमें प्रचार का बहुत उत्साह रहता है। घर इसमें जैसे जो ईसाई आदमी है, उनका एक भाव रहता है कि हम लोगों सबको क्रिश्चियन बनाएं। तो जो ईसाई लोग होते हैं, क्रिश्चियन लोग होते हैं, उनका भाव होता है कि हम सबको ईसाई बनाए, क्रिश्चियन बनाए। तो घर घर जाकर बाइबल दे देते हैं। तो वो घर घर जाकर बाइबल देते हैं। तो हम वैष्णव में भी उत्साह होना चाहिए तो हम वैष्णवों में भी उत्साह होना चाहिए। और ये संभव है अगर आपकी साधना ठीक है और माला का जाप कर रहे हो। और ये संभव है अगर आपकी साधना ठीक है और आप माला का जाप कर रहे हो। तो आप सबसे निवेदन है, अपने हर साल मैराथन करते हो, हमने प्रयास किया है, ये साल भी प्रयास कीजिएगा। तो आप सबसे निवेदन है कि आप हर साल मैराथन में पुस्तक वितरण का प्रयास करते हो, तो इस साल भी प्रयास कीजिएगा। मेरे ख्याल से आप 7 लाख से भी ज़्यादा कर लोगे, बट ये नॉमिनल कोट ऑफ 7 लाख। तो मेरे ख्याल से आप 7 लाख से भी ज़्यादा ग्रंथ वितरण करोगे, लेकिन हम टारगेट के लिए 7 लाख जो है इसको मानकर चलते हैं। इस साल मैराथन कंपटीशन होएगा मायापुर, दिल्ली, पुणे के बीच में। तो इस साल मैराथन का कंपटीशन होगा मायापुर और पुणे के बीच में। बॉम्बे, देन दिल्ली। मायापुर, दिल्ली और पुणे के बीच में। तो एनीवे, चाहे हम फर्स्ट आए या लास्ट आए, हाँ भाव होना चाहिए तो इन किताबों को बांटे। तो जो कुछ भी हम फर्स्ट आए चाहे लास्ट आए, लेकिन हमारा भाव होना चाहिए कि हम किताब जो है लोगों तक पहुंचाएं। कई बार लोग कहते हैं आप फ्री क्यों नहीं बांटते, जैसे बाइबल को बांटते हैं लोग फ्री। तो कई बार लोग ऐसा पूछते हैं कि आप इन किताबों को फ्री क्यों नहीं बांटते, जैसे बाइबल को फ्री बांटा जाता है। पूछते हैं पूछते हैं ऐसा लोग। तो हम कहते हैं कि क्रिश्चियन लोगों ने विदेश से लोगों का धन देते हैं इसके छापने के लिए, तो अगर आप दीजिएगा तो हम गीता भी। तो हम कहते हैं कि क्रिश्चियन लोगों को विदेशी लोग धन देते हैं बाइबल को छापने के लिए, अगर आप धन दोगे तो हम फ्री बांटेंगे। एक और 4 लोग प्रकट कर सकते हैं, ये साल तुम्हारा ग्रंथ बहुत महंगा है। तो ऐसा एक और शंका प्रकट हो सकती है कि ये ग्रंथ जो है ये बड़े महंगे हैं। इतना भाव क्यों बढ़ गया? इतना भाव क्यों बढ़ गया? तो क्या है उपाय, उत्तर? तो क्या है इसका उत्तर? बड़ा है क्योंकि बाजार में पेपर का भाव बहुत बढ़ गया है। तो ये बड़ा है क्योंकि बाजार में पेपर का भाव बहुत बढ़ गया। छपाई का भाव बढ़ गया है। छपाई का भाव बढ़ गया। तो हम क्या करें? तो आप क्या कर सकते हैं? तो कई बार लोग कहेंगे मेरे पास है, आई ऑलरेडी हैव योर बुक्स। तो लोग, और एक ऐसा ऑब्जेक्शन आ सकता है कि लोग कहेंगे कि हमारे पास ये ग्रंथ है। आपको आप कोई ना कोई आइडिया दे सकते हो, आप इसे बांट सकते हो अपने रिश्तेदारों को। तो आप उनसे कहिए कि आप इसको लीजिए और आप इसको बांट सकते हो, अपने रिश्तेदारों को, मित्रों को दे सकते हैं। मैंने देखा है कि जब भक्त चिंता में होते हैं ये करें, भगवान जो अंतर्यामी हैं कुछ न कुछ उपाय देते हैं। तो मैंने ऐसा देखा है कि जब भक्त चिंता में होते हैं कि हम इसको कैसे वितरित करें, तो भगवान कुछ न कुछ उपाय जरूर देते हैं। So we start the book marathon from November 1st. और ये दो तो हम ये बुक मैराथन को 1 नवंबर से प्रारंभ करेंगे।
और हम मैराथन किस लिए कर रहे हैं? मैराथन किस लिए करते हैं? तो ये मैराथन किस लिए करते हैं? प्रभुपाद जी और आचार्यों को प्रसन्न करने के लिए श्रील प्रभुपाद और आचार्यों को प्रसन्न करने के लिए और परम भगवान श्री कृष्ण को। और परम भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए। भगवान अनेक श्लोकों में कहते हैं प्रचार करो प्रचार करो। तो भगवान अनेक श्लोकों में कहते हैं कि प्रचार करो प्रचार करो। ये है असली दया। ये है असली दया। तो ये उम्मीद है कि आनंद स्वामी की कृपा से प्रभुपाद जी के आशीर्वाद से आप सब प्रयास करोगे तो 7 लाख विल बी पॉसिबल। तो मेरी अपेक्षा है कि परम पूज्य रामनाथ महाराज की कृपा से और प्रभुपाद जी की कृपा से अगर आप सब प्रयास करोगे तो 7 लाख एकदम संभव है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।